जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं अग्निवीर आर्मी भर्ती 2024 के एग्जाम डेट के बारे में। इसके अलावा दोस्तों निगेटिव मार्किंग के बारे में। देखिए दोस्तों, निगेटिव मार्किंग को लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट को डाउट है कि 0.25 का निगेटिव मार्किंग है या 0.50 का। तो इसके बारे में आपको बताएंगे और पिछले साल क्या था वो भी आपको बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, निगेटिव मार्किंग का जो डाउट है वो आपका इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है अभी आपको बनाकर रख लेना है आगे के प्रोसेस के लिए, क्योंकि जब आपका डीवी होगा तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपका चेक किया जाएगा उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों एग्जाम डेट आप सभी देख लीजिए, एग्जाम जो है आपका कब से शुरू होगा। तो देखिए दोस्तों, एग्जाम की डेट जो है 22 अप्रैल आपका रखा गया है। 22 अप्रैल से लेकर 7 मई तक आपका एग्जाम चलने वाला है। और दोस्तों इसमें अलग अलग ट्रेड का अलग अलग डे जो है आपका एग्जाम होगा। तो 22 अप्रैल से लेकर 7 मई तक आपका एग्जाम चलेगा। इसके बाद दोस्तों निगेटिव मार्किंग यहाँ पे देख लीजिए कि निगेटिव मार्किंग कितना रखा गया है। तो देखिए दोस्तों, निगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसके ऑफिशियली नोटिफिकेशन में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 25% मार्क्स शैल बी डिडक्टेड फॉर एवरी अटेम्प्ट रॉन्ग आंसर। दोस्तों यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है कि प्रत्येक रॉन्ग आंसर पर, यानी कि एक प्रश्न अगर आप गलत करते हैं तो 25% मार्क्स। अब देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि प्रत्येक प्रश्न जो है 2 मार्क्स का आपका होता है। इसमें प्रत्येक प्रश्न जो है 2 नंबर का आपका होता है। तो इसका अगर आप सभी 25% निकालते हैं तो आप सभी को पता है कि 0.50 आपका होगा। तो दोस्तों इस बार जो निगेटिव मार्किंग है 0.50 का निगेटिव मार्किंग रखा गया है। और प्रीवियस भर्ती में भी यही सेम था, क्योंकि जब ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट हुआ था तो वहाँ पे 0.50 ही निगेटिव मार्किंग दिखाया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे 0.50 का निगेटिव मार्किंग है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया। अब दोस्तों चलिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपका डीवी में लगेगा। लेकिन सबसे पहले आप सभी को बता दें, अग्निवीर आर्मी की अगर आप सभी तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए दोस्तों बुक परचेज करना चाहते हैं तो बेस्ट बुक आपके लिए रहेगा चक्षु पब्लिकेशन का। यह एक प्रैक्टिस सेट है सोल्जर जीडी के लिए, जिसमें 50 प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेगा। और जितने भी प्रैक्टिस सेट है इसके एग्जाम के आधार पर बनाया गया है और सभी प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन एंड आंसर इस बुक में देखने को मिलेगा। इसके अलावा चक्षु पब्लिकेशन का, ट्रेड्समैन का, क्लर्क का और टेक्निकल का सभी ट्रेड का अलग अलग प्रैक्टिस सेट आता है। तो आप जिस भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं उस ट्रेड का प्रैक्टिस सेट आप परचेज कर सकते हैं। इसके परचेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या नज़दीक के मार्केट से भी जाकर इस बुक को आप सभी ले सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट के बारे में देख लीजिए, डॉक्यूमेंट कौन कौन सा चाहिए। तो जो अब आपका फेज जब 2 शुरू होगा तो उस समय आपका डीवी होता है। तो डीवी के लिए अलग से एडमिट कार्ड आता है, तो वो तो आपको डाउनलोड करना होगा। इसके बाद 20 जो है फोटो आपको लगेगा। इसके बाद दोस्तों एजुकेशनल सर्टिफिकेट, जो आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट है वो आपका इसमें लगेगा। तो इसके अलावा दोस्तों डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट। और देखिए दोस्तों, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास अभी नहीं है तो अभी इसे बना लीजिएगा। और कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल का लगेगा। सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट आप सभी बनाइएगा, क्योंकि ये सेंट्रल जॉब है, आप सभी को पता है। तो कास्ट सर्टिफिकेट जो है दोस्तों, इसकी जो फॉर्म अप्लाई लास्ट जो डेट है उसके पहले का होना चाहिए। तो कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो इसे आप सभी बना लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों रिलीजन सर्टिफिकेट आपका लगेगा। और इसके बाद यहाँ पे स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अनमैरिड सर्टिफिकेट। और ये जो अनमैरिड सर्टिफिकेट दोस्तों यहाँ पे और कैरेक्टर जो सर्टिफिकेट है ये अगर आप सभी विलेज में रहते हैं तो सरपंच के थ्रू बनेगा, और अगर आप सिटी में रहते हैं तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है उसके थ्रू बनता है। तो अगर आप सभी विलेज में रहते हैं तो सरपंच के थ्रू कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड अनमैरिड सर्टिफिकेट जो है आपको बनाना होगा। इसके बाद दोस्तों अगर आप रिलेशनशिप सर्टिफिकेट की बात करें तो अगर आपके फादर या ब्रदर पहले से जो है इंडियन आर्मी में जॉब कर रहे हैं तो रिलेशनशिप सर्टिफिकेट है तो उसे आप साथ में लेकर जाइएगा। इससे आपको बोनस मार्क्स जो है मिल जाएगा। इसके बाद एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ये भी आपका बेनिफिट करेगा। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एफिडेविट। देखिए दोस्तों, एफिडेविट जो है सभी कैंडिडेट को लगेगा। और एफिडेविट जो है आप अपने एरिया के जो कोर्ट होगा, जो आपका एरिया का जो कचहरी कोर्ट है वहाँ पे जो है ये बनता है। तो एफिडेविट का फॉर्मेट भी आपको दिखा देते हैं।
नोटिफिकेशन में ही इसका फॉर्मेट दिया गया है और उसी फॉर्मेट पर आपको बनाना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे ये अनमेरिड सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप सभी का फॉर्मेट ऑफ एफिडेविट। तो ये जो है एफिडेविट का आपका फॉर्मेट है और इसी फॉर्मेट को जो है आपको बनवाना होगा, इसी फॉर्मेट पर आपको अपना एफिडेविट बनाना होगा। तो यहाँ पे फॉर्मेट आपका दिया गया है एफिडेविट का, यहाँ पर देख सकते हैं नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर का भी यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है। तो इसी फॉर्मेट पर दोस्तों एफिडेविट आपको बनाना होगा। तो ये आने वाले समय में आपको लगेगा, डीवी के समय में, अभी इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो आप सभी सीबीटी एग्जाम देने के बाद अगर आपका स्कोर अच्छा रहेगा तो ये सभी डॉक्यूमेंट बना लीजिएगा। तो दोस्तों कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप सभी जाकर इसका फॉर्मेट चेक कर सकते हैं और प्रिंट भी निकाल सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।